first girl in my bloodline to be a cabin crew, to fly high, and yes, to live a life that people have dreamt of throughout. मेरा नाम अनुष्का है और मैं आई एम अ cabin crew by profession and working as a cabin crew since 2 years, and it has been a wonderful journey since 2024 I started flying. So this video, I mean this channel, ये चैनल ऑलमोस्ट हर उस चीज़ के बारे में है जो कैबिन क्रू की लाइफ में होती है या फिर कैबिन क्रू फेस करती है अपनी लाइफ को लेकर के, या फिर जो भी स्ट्रगल्स, चैलेंजेस या फिर माइलस्टोन्स होते हैं अचीव करने के लिए बिफोर बिकमिंग अ कैबिन क्रू. एंड दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट माई इंट्रोडक्शन. आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एंड हाउ आई बिकेम अ कैबिन क्रू, माई स्टोरी ऑफ बिकमिंग अ कैबिन क्रू. So this is all about how difficult it was for me, how easy it was for me. So let's get started without wasting much of your time. So आपको बताना चाहूँगी, मैं एक छोटे शहर से आती हूँ. झांसी आपने सुना होगा, उत्तर प्रदेश में है, और वहाँ पर एयरपोर्ट भी नहीं था. I mean अभी भी नहीं है. So this is something which I feel कि एक गैप हो जाता है व्यक्ति के लाइफ में जब वो ऐसी चीज़ों से आकर देखता है कि मैं एक ऐसे टाउन से हूँ जहाँ पर एयरपोर्ट नहीं है, एंड आई एम ड्रीमिंग समथिंग दैट बिग. मैं शायद ये सपना कभी देखती भी नहीं अगर मेरी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस नहीं आते जो मुझे क्वेश्चन करने पर मजबूर नहीं करते कि मुझे भी कुछ करना है अपनी लाइफ में. सो आई वॉज समवन हु बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ पीपल हु आर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एंड मुझे भी छोटे से यही सिखाया गया था कि यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर सर्विसेज, आई मीन सिविल सर्विसेज एग्जाम. और मेरा इंटरेस्ट शुरू से पढ़ाई में बहुत अच्छा था. आई यूज टू स्टडी वेरी वेरी हार्ड. आई मीन आई वॉज एन एक्सेलेंट स्टूडेंट, इंटेलिजेंट, जिसको आप 90+% वाला जो टीचर्स ग्राफ रखते हैं वो थी मैं. The other, when I cleared my interview, I realized there is a lot to work. हमें छोटा सा ऐसा बबल बना दिया जाता है ना, सोसाइटी ने एक बबल क्रिएट किया हुआ है कि येस, जो 90% मार्क्स लेके आता है वो इंटेलिजेंट है या वो ज़्यादा केपेबल है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है. आफ्टर ऑल आप अपनी लाइफ में कैसा करते हो ये स्कूल लाइफ कभी भी डिसाइड नहीं करती है. सो येस, I cleared my interview after my graduation, where I questioned my life choices, that whether if I'll prepare for civil service examinations, will it be worth wasting 3 years or maybe 2 years or maybe just 1 year of my life more, which made me question my decision. And now I think that it was worth it. So ये मेरी लाइफ की जर्नी है. मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था इस जॉब को ज्वाइन करने का. इट वॉज जस्ट दैट कि मेरा भाई और मेरे कुछ फ्रेंड्स ने इंटरव्यू क्लियर किए थे, तो वो चाहते थे कि यू शुड ऑल्सो गिव इट अ ट्राई. तो दैट समथिंग विच आई डिड एंड आई गिव इट अ ट्राई. और मेरा इंटरव्यू पहले ही राउंड में, आई मीन पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था. सॉरी. सो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो. तो दिस इज समथिंग विच आई फील कि हर इंसान के अंदर कैपेबिलिटीज होती हैं, जैसे एक सही प्लेटफॉर्म चाहिए होता है टू exhibit those capabilities. So yes, how I came to this journey of becoming a cabin crew and what all things led to this way, we'll discuss in this video and more videos that will be coming on my channel soon. So आज के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने cabin crew इंटरव्यू कैसे प्रिपेयर किया एंड कैसे उस चीज़ को क्लियर किया. So for example, I was someone who was not from science background. आपको कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, ठीक है. आप 12th क्लियर कर लेते हो, यू कैन डू इट. मैंने कॉलेज क्लियर करके किया था, वेरी गुड. बट अगर आपके पास 12th की भी मार्कशीट है, आप तुरंत इंटरव्यू दे सकते हो. नॉट रिक्वायर्ड एनी अदर डिग्री. कोई भी स्पेशलाइजेशन कोर्स कुछ भी नहीं चाहिए होता है, प्रोवाइडेड आपकी कम्युनिकेशन, आपकी इंग्लिश, आपकी हिंदी, जो बेसिक लैंग्वेज है वो आपकी क्लियर हो. येस, हिंदी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. जिन लोगों को लगता है सिर्फ इंग्लिश बोलने से काम चल जाएगा, मेरी हिंदी टूटी फूटी है, बट नहीं. अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है एंड अगर आपकी हिंदी बेकार है, देन इट कैन बी अ मार्कडाउन ऑन योर रिपोर्ट दैट विल बी जनरेटेड लेटर ऑन इन द इंटरव्यू. यू शुड बी फिजिकली फिट एंड फाइन, एंड हाइट आपकी होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर्स प्लस, और 155 सेंटीमीटर भी कंसिडर किया जाता है कुछ सिनेरियोज में, एक्सेप्शनल केसेस में. देन आपका BMI होना चाहिए 18 से 23 के बीच में. 18 to 23 should be the BMI range that you can calculate with a link which is there on Google. You can just simply write down your weight in kg and your height in feet and inches. It would calculate everything. Rest, आप फिजिकली फिट एंड फाइन होनी चाहिए आपकी बॉडी पर फिजिकली. आई मीन फॉर एग्जाम्पल द विजिबल पार्ट ऑफ योर बॉडी. अगर आप इंडिविजुअल ज्वाइन कर रहे हो, सो यू शुड मेक श्योर दैट आपकी नीज से लेकर के पैरों तक कोई निशान नहीं होना चाहिए, कोई मार्क या कोई स्कार ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको आप कंसील नहीं कर सकते हो. कंसील आप कर सकते हो किसी भी मार्क को अपनी बॉडी के. देयर आर कंसीलर्स कमिंग इन द मार्केट these days, and if you can't conceal it, there are chances of you getting rejected. So you should always give a try. आप इंटरव्यू देके देखो, अगर आपको रिजेक्ट किया जाता है, then you can question or you can just ask for a feedback. That's a different thing we later on discuss. Next, if we talk about next topic that we talk about is your communication, your people, your like the behavior that you do. आप पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक पर्सनैलिटी के रूप में जाना चाहिए आपको. एक ऐसे इंसान के रूप में आप प्रेजेंटेबल होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, योर hairs couldn't be messy. Of course my hairs are messy because I'm sitting at home right now, not doing anything special. And when I'm on duty, आपने देखा होगा cabin crew को how presentable they are. So you should think like that you're going for a duty, not as dressed up as
ornamented. The basic things that you can do is just put on eyeliner, put on some highlighter, put on some lipstick and some blush. That's it. And you can conceal your under eyes, your dark spots, your scars and all, whatever. So you can just do it. It's a basic makeup that you have to do is this. ये बेसिक एलिजिबिलिटी होती है. आपके पास पासपोर्ट अगर नहीं है, नॉट एन इशू. आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है. उसके बाद आप ऐसा आपको बोल सकते हो आपकी जॉइनिंग थोड़ी सी डिले हो जाएगी. एंड इट टेक्स 3 to 4 months मैक्सिमम टाइम टू जनरेट अ पासपोर्ट, गेट पासपोर्ट, वैलिड पासपोर्ट. ठीक है. सो दैट्स ऑल आई बिलीव अबाउट मेरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. मेरे अंदर वो सारी एलिजिबिलिटीज थी, तो आई वेंट अहेड एंड गिव माय इंटरव्यू. इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए मैंने ChatGPT की बहुत हेल्प ली थी. आई यूज्ड टू गिव इंटरव्यूज टू ChatGPT. कैन यू बिलीव इट? यस. ChatGPT जब नया आया था तो किसी यूट्यूबर की वीडियो के थ्रू ही मैंने देखा था कि हाउ कैन यू यूटिलाइज ChatGPT टू इम्प्रूव योर कन्वर्सेशन. तो कन्वर्सेशन इंप्रूव करने के लिए ही आई टुक द हेल्प ऑफ ChatGPT एंड इट रियली हेल्प मी अ लॉट. ट्रस्ट मी. आई नेवर यूज्ड टू टॉक विद मिरर. आई नेवर यूज्ड टू फेस समबडी. आई नेवर यूज्ड टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ अदर्स टू जज, बिकॉज आप जज नहीं करवा सकते हो अपने आप को दूसरों से. पीपल डू कमिट मिस्टेक्स. अगर आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, ऑफ कोर्स वेल एंड गुड. मेरी लाइफ में भी ऐसे लोग थे, बट आई डोंट थिंक कि वो राइट लोग थे, बिकॉज मेरी फैमिली में एविएशन रिलेटेड कोई भी व्यक्ति नहीं एग्जिस्ट करता है मेरे अलावा. येस, आई एम द फर्स्ट गर्ल इन माई ब्लड लाइन टू बी अ cabin crew, to fly high, and yes, to live a life that people have dreamt of throughout their life journey. Yes, so by God's grace, of course. So yes, ChatGPT की हेल्प ली थी मैंने. इसके अलावा मैं बुक रीड करती थी, बहुत ज़्यादा बुक्स रीड करती थी. एंड मैंने कुछ मास्टर क्लासेस होती हैं 9949 ऐसे करके, मतलब स्पेशल जो लोग होते हैं उनकी मास्टर क्लासेस मैंने ली थी. मतलब पीपल हु आर फॉर्मर cabin crew मेंबर्स और हु आर cabin crew मेंबर्स, उनकी वीडियोस में देखा करती थी. तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया हो गया था कि कैसे क्या पूछा जाता है और क्वेश्चंस क्या पूछे गए, वो मैं आपको और वीडियोस में बताऊंगी ऑफ कोर्स. इसके अलावा मैं जानती हूँ कि आई कम अप फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड. एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने अपना इंटरव्यू क्लियर किया था. दैट वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट दैट आई हैड. बट इंटरव्यू क्लियर करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ था कि इंटरव्यू क्लियर करना तो कोई बड़ी बात नहीं है. आई मीन इंटरव्यू तो एक ट्रेलर है, मूवी अभी बाकी है. सो द मूवी दैट आई वाज वाचिंग, आई विल बी वाचिंग, आई मीन I was supposed to watch later on was my training. So of course training took a toll on my mental, physical and all sorts of health, to be very honest. Yes, ट्रेनिंग इतनी हेक्टिक होती है, आपको डेली पढ़ना होता है. मैंने 3 साल की कॉलेज की पढ़ाई रोज जितनी की होगी ना, उतनी ही पढ़ाई मैंने 3 महीने के अंदर पढ़ी है. मैनुअल्स, योर टेस्ट, योर वाइवा, ड्रिल, सिचुएशनल अवेयरनेस, सिचुएशनल ट्रेनिंग्स, what not, especially communication, especially getting dressed up at any time of the day. 5 o'clock, 4 o'clock मैं उठती थी, ट्रेनिंग ले जाती थी, वापस आती थी थक के हार के. And I used to sleep, I used to study also. उसमें I mean ये सब सारे cabin crew members करते हैं. तो जिन लोगों को लगता है कि cabin crew तो सिर्फ चाय कॉफी के लिए, yes, जी नहीं, cabin crew चाय कॉफी के लिए बिल्कुल भी नहीं. This is our secondary job. We are there to ensure your safety on board, जिसमें हमें फायर एक्सटिंग्विशर कैसे चलाया जाता है, ऑक्सीजन बॉटल, फर्स्ट एड, सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड certain terms which I can use here because of the safety protocols of YouTube are trained to us. Security also. You can Google it. Security part of the training of the cabin crew. You will understand that किस level की training होती है, किस level की training होती है. I swear. So yes, that discipline of mine helped me to grow in my life. I mean, I was a good student and I used to study hard. I used to study very hard to clear the interview. हर दिन ऐसा डर होता था कि आपको निकाल दिया जाएगा, आपको बैच से निकाल दिया जाएगा, because आप फेल हो जाओगे. पासिंग मार्क्स पता है आपको कितने थे? पासिंग मार्क्स वर 100 में से 90 तो आपको मिनिमम लेके ही आने. यस, पासिंग मार्क्स थे हमारे. इसमें से मेजॉरिटी लोग फेल भी हुए, पास भी हुए हैं. एंड मैंने भी इंटरव्यू और ट्रेनिंग दोनों ही फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर की थी. सो नथिंग एज सच अबाउट द इंटरव्यू पार्ट, वो मैं डिटेल आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी. ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है. सो इफ यू रियली लाइक माई वीडियो, आई वुड लाइक टू टेल यू गाइज, आई विल बी like uploading such a series of video in the upcoming days also. Do share, like and subscribe to my channel for more such amazing insights of a cabin crew life. Thanks for watching. Bye. Take care.